Hey guys, welcome back to Core City. Today we'll be learning about कैबिनेट कमेटीज. ये 21st चैप्टर है लक्ष्मीकांत का. इसमें हम कौन कौन सी कैबिनेट कमेटीज़ हैं वो और उनके फीचर्स फंक्शंस क्या हैं वो कवर करेंगे. ठीक है, तो कैबिनेट कमेटीज़ हमारे पास एट प्रेजेंट 2019 में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 8 हैं. टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है बिकॉज दे आर ऑफ 2 टाइप्स. एक तो स्टैंडिंग और एक एडहॉक. स्टैंडिंग का मतलब होता है कि परमानेंट होती हैं और एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी होती हैं. टाइम टू टाइम जैसी रिक्वायरमेंट आती है वैसे चेंज करते रहते हैं और नई भी बना सकते हैं. ठीक है, तो अभी कौन कौन सी हैं 8. कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, पार्लियामेंट अफेयर्स, अकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या है. ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग बनी है, मतलब कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बनी है. ठीक है, तो स्टैंडिंग और एडहॉक टाइप की होती है. टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर सेटअप करते हैं. जनरली वो चेयर की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर, बट समटाइम्स डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी चेयर करते हैं. ठीक है, और इसके जो मेनली मेंबर्स होते हैं वो कैबिनेट मेंबर्स ही होते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि नॉन कैबिनेट मेंबर्स इंक्लूड नहीं कर सकते. फाइन, दे आर नॉट ओनली सॉर्ट आउट इश्यूज, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इश्यूज वगैरह रिजॉल्व करते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज पे डिस्कशंस भी होते हैं. ठीक है, प्रपोजल्स भी वो देखते हैं और उस पर डिसीजंस लेते हैं. दे आर ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस, उनको बनाया गया है ताकि कैबिनेट का काम कम हो सके, काम डिवाइड किया जा सके. फंक्शंस क्या है कैबिनेट कमेटीज़ के. ठीक है, तो 3 जो कैबिनेट कमेटीज़ है, एक तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और एक इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी और अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो है, ये तीनों जो है स्ट्रांग होती हैं और इसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर. और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल किसको माना जाता है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी. उसको सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं. ठीक है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो पॉलिसी मैटर्स से, ये सारी चीज़ों से डील करती है, जो भी डोमेस्टिक लेवल पे है या फॉरेन अफेयर्स लेवल पे है. और इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी किससे डील करती है, सारे इकोनॉमिक स्फीयर्स से जो कि गवर्नमेंट हैंडल करता है. तीसरी अपॉइंटमेंट कमेटी डील करती है जो हायर लेवल पे अपॉइंटमेंट्स होनी होती हैं. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंक्स में, पब्लिक एंटरप्राइजेस में. और जो होम मिनिस्टर से चेयर की जाती है दैट इज़ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी. ठीक है, वो बेसिकली किस चीज़ को हैंडल करती है, सारी गवर्नमेंट की बिजनेस रिपोर्ट को हैंडल करती है जो प्रोग्रेस टाइम टू टाइम हो रही है पार्लियामेंट में. फाइन, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है ये कंसेप्ट एड हॉक बेसिस मेनली चलता है कि टाइम टू टाइम ग्रुप बना दिया मिनिस्टर्स का टू डिस्कस द थिंग्स, कोई पर्टिकुलर स्पेशल एरिया पे. ठीक है, और किसी डिपार्टमेंट ने बना दिया सो दैट काम डिवाइड हो जाए. तो सेकेंड ARC से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कैसे थे कि टाइम टू टाइम बहुत बन जाते थे. समटाइम्स दे आर लाइक 10+21 ऐसे टाइम टू टाइम चेंज होते गए. ठीक है, तो सेकेंड ARC रिपोर्ट में क्या आया कि जो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जब बना देते हैं तो क्योस हो जाता है. बिकॉज कैसे है कि वो अपने स्पेशल जो इश्यूज है, जो प्रायोरिटीज पे इश्यूज है, उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो देयर आर सिग्निफिकेंट डिलेज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ GMs, तो इसको कम करना चाहिए. दूसरी चीज़, मोर सेलेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, चूज करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देके किसके लिए हमें बनाना चाहिए ताकि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो पाए. ठीक है, उसके बाद है सिलेक्टिव होना चाहिए प्लस इफेक्टिव यूज ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए. उनको मैंडेट, टास्क और एक डेडलाइन देके काम करवाना चाहिए कि कब वो हमें प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में सारी चीज़ें, रिपोर्ट जो है, रिकमेंडेशन जो है वो दे पाए सो दैट वर्कआउट हो पाए टाइम टू टाइम. That's all for this lecture. Subscribe to Core City and stay tuned. Bye guys.